गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मैं नवीन यादव अवर्स अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज 2 फंक्शन और हमारे बचे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को करना। यानी हम जो अभी तक करते आ रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, उनको क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करना है, हम वो वाली बात को कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं किससे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भाई, पसंद आ रही तो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इज आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, क्या सीन रह गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है? इट राउंड अप, ये क्या कर देता है? वैल्यूज को राउंड अप कर देता है। राउंड अप द नंबर कहां तक? टू नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ये क्या कर देता है? किसी भी वैल्यू को राउंड अप कर देता है। किसके ऊपर? इंटीजर के ऊपर। या तो वो खुद इंटीजर ही होगा या उससे छोटे वाले पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए ये क्या कहता है कि अगर मान लो कि हमने लिया 3.2 और इसका हम क्या लेने लगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये वैल्यू क्या बना के दे देता है हमें? 3। क्या बना के दे देता है हमें? 3। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं 2.7 ले लूँ तब वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 2 आ जाएगी। अगर मैंने 2.99999 अब भी लिया, अब भी वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। यानी ये क्या कर रहा है? अगर वैल्यू पॉइंट में आ गई तो ये देखेगा कि जो भी हमारा नंबर है उसके लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है उस पे अपना आंसर ले जाएगा। क्लियर? अगर हम 3 ही डाल दें, क्या डाल दें? 3 ही, तब हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? 3। इसीलिए कहा इसने इक्वल टू। क्लियर? क्योंकि अगर वो पॉइंट जो नंबर हमने डाला वो इंटीजर है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, और वो इंटीजर नहीं है यानी कोई भी फ्रैक्शन में आ जाए तो उससे लेफ्ट वाले इंटीजर पे ये वैल्यू को ट्रांसफर कर देता है। अगर हम बात करें माइनस ऑफ 0.7, माइनस ऑफ 0.7 तो इसका क्या आ जाएगा? सिंपली क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में चल रही है, इंटीजर में है। इंटीजर में 0.7 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? -1। इसलिए ये वैल्यू को क्या कर देगा? -1 पे ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर अगर बात करें इसके फ्लो चार्ट की, तो इसका जो फ्लो चार्ट है ना, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक सेकंड देखिएगा। इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखाई देगा? ये सीढ़ीनुमा खेत के टाइप से दिखाई देता है। यहाँ पे देखो, ये आया है, फिर यहाँ पे वैल्यू आई, फिर ये आई है, फिर ये आई है, फिर ये आई है, फिर ये आई। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम स्टेयर्स चढ़ रहे हो, स्टेप अप। इसीलिए इसको क्या कह रहा है? स्टेप फंक्शन बोल रहा है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सेम वैसा ही इसका ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बना कैसे? अब जरा थोड़ा सा उसको भी सुन लीजिए। एक का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा फिर। ठीक है, सपोज कीजिए हमने वैल्यू किसकी चेक की? 3 की। किसकी वैल्यू चेक की? 3 की। तो 3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 ही आ जाएगी। अगर हमने चेक की 2.99999 तो हमारा आंसर क्या आया? 2। अगर मैं इसको 2.54 पे ले गया तब भी मेरा आंसर क्या आया? 2। अगर मैं ये कहूँ कि 2.000001 है तब भी आंसर क्या आया? 2। और जब हमने एग्जैक्ट 2 पे बात की तब हमारा आंसर क्या आया? 2। ठीक है। 3.0001 पे बात की, कितना आया? 3। 3.5 पे बात की तब कितना आया आंसर? 3। 3.9999 पे बात की तब कितना आया? 3। और जैसे ही हमने 4 पे बात की तो हमारा आंसर भी कितना आ गया? 4। अब जरा समझो इन वैल्यूज के थ्रू। देखो, जब हमने एग्जैक्ट 4 पे थे, हम किस पे थे? हम एग्जैक्ट 4 पे। जब हमने x की वैल्यू को एग्जैक्ट 4 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं 4। एग्जैक्ट वैल्यू को जब हमने 4 पे लिया है
तो वैल्यू भी क्या आई है, एग्जैक्टली 4 आई है। आंसर क्या आया, 4। क्लियर। जैसे ही हम 4 से थोड़ा सा कम हुए, x की वैल्यू हमने क्या की, 4 से थोड़ा सा कम, मान लीजिए यहां पे है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तब ये कहां पे ले आया इसको, जैसे ही इससे थोड़ा सा भी कम होंगे, क्या ये यहां पे आना स्टार्ट हो गया, और जब तक 3 तक पहुंचेंगे, क्या हर बार ऐसे ही बनेगा भाई, 3.99 पे आंसर 3, यहाँ पे थे मान लीजिए, आंसर कितना आया 3, यहाँ पे है तब भी आंसर 3, यहाँ है तब भी आंसर 3, जब एग्जैक्ट इस 3 पे आए तब भी आंसर क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। हाँ, अब वैल्यू साइड शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे देखिए, अब जब हमने किस पे बात की है, 3 से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चले हैं, सॉरी 3 से राइट की तरफ, अब भी आंसर कितना है 3। जब हमने एग्जैक्ट 3 पर बात की, जब हमने एग्जैक्ट 3 पर बात की, तब भी अब हमारा आंसर क्या आया है, 3 ही आया है। क्या आया है, 3 ही आया है। देखिए जब हमने एग्जैक्ट 3 पे बात की थी तो हमारा आंसर कितना था, 3 था। क्लियर। अब 3 के ऊपर तो ऐसे है, जैसे ही 3 से थोड़ा सा लेफ्ट में हुए, 3 से क्या हुए, थोड़ा सा लेफ्ट में, अब देखो जैसे ही 3 से क्या हुए, थोड़ा सा लेफ्ट में हुए, एग्जैक्ट 3 पे हम यहाँ पे हैं, जब हमने 3 डाला है तो y की वैल्यू भी क्या आई है 3, मतलब हम यहाँ पे हैं। लेकिन जैसे ही 3 से क्या हुए, लेफ्ट में हुए, तो एकदम से वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई y की 2, मतलब यहाँ पे आ गए। यहाँ से लेकर अब जैसे जैसे हम 2 की तरफ आते गए, एग्जैक्ट 2 तक वैल्यू ये रही। जैसे ही 2 से कम जाएंगे तो फिर एकदम से गैप आएगा और वैल्यू किस पे पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंच जाएगी। इसीलिए ये कैसा बना रहा है, ये स्टेप के जैसा बना रहा है, जैसे हमारी सीढ़ियां होती है ना, वैसा ही ग्राफ बनाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए भाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि क्वेश्चन ग्रेटेस्ट पे भी बहुत अच्छे बनते हैं, एक्सपोनेंशियल उससे भी लेवल बना देता है। ठीक है, अब सुनिएगा ये क्या कहते हैं। क्या कहता है, ए फंक्शन दैट गिव्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किसका देता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन फ्रॉम एक्स, लेस देन फ्रॉम एक्स वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर। मीन्स ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स है, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये इस टाइप से डिनोट होता है करली ब्रेसेस के थ्रू। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, फिर जब यानी रीडिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसी को ये कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्लियर। अच्छा, इससे पहले एक बार पीछे वाले पे आइएगा भाई, 1 मिनट। हाँ, अगर इस पे बात करें तो इसकी डोमेन क्या आई, मेरे को ये बताइए, इसकी डोमेन क्या आई, डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर, क्योंकि इसमें हम जो चाहें वो वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। डोमेन हमारी क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। ठीक है, और रेंज, रेंज हमारी क्या आ जाएगी। अब देखो, जब हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आंसर क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी -1 कभी 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, रेंज क्या रहेगी इसकी, इंटीजर, और डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। डोमेन से मतलब क्या होता है, हम क्या क्या इनपुट इसके अंदर डाल सकते हैं। जब हम वैल्यूज को रख रहे हैं तो हम जो मर्जी वो डाल दें, सब पे तो पॉइंट में हमने डाल दिया, इंटीजर हमने डाल दिया, नेगेटिव पे हमने डाल दिया, यानी जो मर्जी वो डाल दें, यानी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया डोमेन। तो और रेंज क्या आ रही है, हर बार जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 3 आया है, यानी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। क्लियर। चेक। देखिए नेक्स्ट पे बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। क्या कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किस टाइप से होगा, करली ब्रेसेस के थ्रू शो किया जाएगा। इसको रीडिफाइन करते तो ये कैसे होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, इसकी डोमेन की, किसकी बात करें, डोमेन की। देखो, जब हम डोमेन में अभी तक जितना टॉपिक हमने पढ़ा है ना, थोड़ा सा उसको याद रखिएगा। डोमेन में हमने क्या क्या देखा था भाई, एक तो क्या नहीं होना चाहिए, जो हमारी वैल्यूज हैं
वो क्या नहीं होनी चाहिए। देखो अगर हमारी टर्म आई है इस टाइप से, इस टाइप से मतलब 0/0 नहीं लिख रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, क्या है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमने क्या कहा था कि ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक तो इसका ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, अगर स्क्वायर रूट आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो ये टर्म है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ये हमेशा नॉन नेगेटिव। अब देखो इसके फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, स्क्वायर रूट इस पे है नहीं, लॉगरिथम वाली चीज इसमें आई नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाली चीज इसमें आई नहीं है, बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। यानी ऐसा तो कोई केस नहीं आ रहा ना जो इसको प्रॉब्लम में डाल रहा है, ऐसी तो कंडीशन ही नहीं आई है। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आई है तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, रियल नंबर। क्या हो जाएगी इसकी, रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, किसकी बात करते हैं, इसकी रेंज की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रेंज में बात करें तो इसकी रेंज क्या क्या आ सकती है, क्योंकि ये क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखो अगर मान लो हमने इसमें लिया, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या रखी 0.7, वैल्यू हमने क्या रखी है 0.7। ठीक है, अगर 0.7 रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 0.7 माइनस 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, यानी वैल्यू क्या आ गई 0.7 आ गई। क्लियर। अगर हमने वैल्यू की 0.1 तब हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.1 माइनस 0, डैट मीन्स अगेन 0.1। अगर हम वैल्यू कर दें 2.1, वैल्यू क्या कर दें 2.1, तब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1 करेंगे तो 2.1 माइनस 2, क्योंकि इसके अंदर तो 2.1, यहाँ पे 2.1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 रह जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई 0.1। अगर हमने 2.5 किया तब वैल्यू क्या आएगी 2.5 माइनस 2, डेट मीन्स 0.5। अगर हमने वैल्यू की बात की 0.5 की तो 0.5 पे बात करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 माइनस 0, डेट मीन्स 0.5। अगर हमने बात की 0.999 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो 0.99 माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं तो वैल्यू क्या देगा 0 ही देगा, यानी क्या आ जाएगी 0.999। क्लियर। यानी अगर इतने डाटा में देखें तो हमने क्या किया, जब 0.1 किया 0.1, 2.1 किया, 2 से ऊपर जब चले तो वापिस इसने क्या दिया 0.1, 2.5 पे क्या दिया 0.5। अच्छा एग्जैक्ट 2 पे अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 2 पे बात करेंगे तो 2 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, डेट मीन्स 0। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, आप कुछ भी पुट कर लीजिए, आंसर मेरा 0 आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 0.99 तक जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा। यही इसी चीज का ये ग्राफ बनाया है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। देखो ये भी क्या कह रहा है, जैसे ही हम एग्जैक्ट 0 पे रखा तो हमारा आंसर कितना आया 0। जैसे ही 0 से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुए, यानी x ने मूव करना स्टार्ट किया किसकी तरफ 1 की तरफ, तो y ने भी मूव स्टार्ट किया किसकी तरफ 1 की तरफ। लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट किस पे पहुंचे 1 पे, x की वैल्यू, अगर इसके अंदर x की वैल्यू क्या रख दें हम 1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। यानी जैसे ही हम किस पे पहुंचे हैं एग्जैक्ट 1 पे पहुंचे हैं, एग्जैक्ट 1 पे पहुंचने के बाद देखिए वैल्यू यहाँ नहीं है, यहाँ ओपन सर्कल किया गया है, जबकि यहाँ पे क्या है डार्क सर्कल। यानी जैसे ही x की वैल्यू किस पे पहुंची 1 पे पहुंची, y एकदम से नीचे गिर गया, y एकदम से कहाँ आ गया नीचे आ गया, किस पे 0 पे। क्लियर। फिर 0 के बाद जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया किसकी तरफ 2 की तरफ, तो ग्राफ ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया y वाले ने। लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट 2 पे पहुंचा तो वैल्यू यहाँ ना आकर कहाँ पर आ गई एग्जैक्ट 2 पे, फिर से क्या आ गई 0 आ गई। फिर जैसे ही हमने क्या किया 2.1 2.2 ऐसे पुट करते गए, वैल्यू भी कितनी आती गई 0.1 0.2 ऐसे 0.99 तक, यानी 2.99 पे हमारी वैल्यू क्या आई थी 0.99। जैसे ही एग्जैक्ट 3 पे पहुंचे तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1 आने की वजह वापस से नीचे आ किस पे 3 पे। क्लियर है, किस पे आ गया था 3 पे।
यानी ये क्या करता है, हर बार वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, नियरली 1 तक पहुंचेगा, जैसे ही वैल्यू 1 पे पहुंचने वाली होगी ये एग्जैक्ट नीचे एकदम से किस पे आ जाएगा, वापस से 0 पे। क्लियर। यानी अगर बात करें y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो डोमेन में तो हम क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू चाहे आप ये रखते जाइए या आप ये रखते जाइए, ये तो क्या होगी डोमेन, मतलब कोई भी रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या होती है भाई, रेंज तो ये होती है ना कि y कहां से कहां तक जा रहा है। तो जितने भी हम ये देख रहे हैं सब में y 0 से लेकर एग्जैक्ट 1 तक नहीं पहुंच पा रहा है, 1 से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, यानी 1 पे ही क्या रहता है, ओपन रहता है। इट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, रेंज क्या होगी इसकी, 0 हमारे आंसर में आ रही है लेकिन 1 हमारे आंसर में आ नहीं रहा, बीच की सारी वैल्यू हमारे आंसर में आ रही है। इट मीन्स इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 1 पे हो जाएगी। ठीक है, किस पे हो जाएगी, 0 से 1। आज टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप क्या कीजिएगा, एक बार जब तक आप इसको देखें, यानी हम जब कल स्टार्ट करें तो उससे पहले जितना अभी तक किया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल से हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ, जैसे ये आ गया कि फाइंड द डोमेन। आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मेन, वो डोमेन पे बनता है। ठीक है, जब तक हमारे पास डोमेन नहीं होगी हम क्या नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन 1 1 है, ओन 2 है, मैनी 1 है, यानी जो बहुत कुछ है वो डोमेन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, डोमेन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक अच्छे से कवर कर लीजिएगा इसको, बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय, जय हिंद।